आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी ज्ञान सागर में। आज इस वीडियो में जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो एक ऐसे राजकुमारी की है जिसने अजगर के साथ विवाह किया था। आइए कहानी पर ध्यान देते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और छोटी रानी बहुत कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी के एक पुत्री थी, उसका नाम देवी था। छोटी रानी के भी एक पुत्री थी जिसका नाम तारा था। छोटी रानी बड़ी चालाक थी, वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। छोटी रानी बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि बड़ी रानी को राजमहल से निकाल दिया जाए। राजा ने छोटी रानी की बात मानकर बड़ी रानी को और उसकी लड़की को राजमहल से बाहर छोटे से घर में रहने को कहा। वह और उसकी बेटी छोटे से घर में रहने लगी, लेकिन रानी की घृणा इससे भी खत्म नहीं हुई। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। बड़ी रानी यह जानती थी कि यदि देवी ऐसा नहीं करेगी तो वह छोटी रानी उसे फिर परेशान करेगी। उसने अपनी लड़की से कहा कि तुम रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करो और शाम के समय वापस आया करो। देवी ने अपनी माँ की बात मान ली और वह सुबह जंगल में गाय ले जाती और शाम को वापस आती। एक दिन वह जंगल से लौट रही थी कि उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, देवी देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। वह जल्दी जल्दी घर अपने गायों को ले आई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसने वह आवाज पुनः सुनी। फिर यह बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही और सुबह तक उसने निश्चित कर लिया कि हमें क्या करना है। उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ, यदि आज शाम के समय तुम्हें यही आवाज फिर सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना है? वो बोली, बताओ माँ, क्या करूँ? तुम उस आवाज को उत्तर देना और कहना, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़की बोली, माँ हम उसे जानते नहीं। माँ बोली, तुम चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस शाम को जब लड़की घर लौट रही थी उसे वही आवाज फिर सुनाई पड़ी। लड़की को डर लगना शुरू हो गया। वो बोली कि अगर तुम सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और इतना कहकर वह बहुत जल्दी अपने घर के लिए भाग गई। उस दिन उसकी माँ सुबह बहुत जल्दी उठी और उसने गेट खोला कि कहीं कोई उसकी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह खड़ी रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत मीठा था और उसने कहा, मुझे आमंत्रित किया गया था इसलिए आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया कि अगर मैं सुबह घर आऊँगा तो वो मुझसे विवाह करेगी, मैं इसलिए आया हूँ। रानी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी लड़की के साथ जिस लड़के का विवाह हो वह बहुत ही सुंदर हो। एक नौकर ने भागकर यह खबर छोटी रानी को दे दी। छोटी रानी बहुत खुश हुई और सारे नौकरों के साथ बड़ी रानी के घर चली गई। छोटी रानी बोली, अगर राजकुमारी ने विवाह का वादा किया है तो अवश्य ही निभाना चाहिए। उसी दिन विवाह हो गया। बड़ी रानी और उसकी बेटी के लिए तो कोई खुशी का समय नहीं था। अजगर से विवाह करना पड़ा, लेकिन मजबूरी में। विवाह के बाद अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी ने प्रार्थना की कि मेरी बेटी ठीक हो। दूसरे दिन अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। उस युवक ने सारी बात रानी को बताई कि एक श्राप के कारण मैं अजगर बना। जिन्होंने मुझे श्राप दिया था उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजकुमारी तुमसे शादी कर ले
तो तुम दोबारा मनुष्य बन जाओगे। अब मैं दोबारा अजगर नहीं बनूंगा। बड़ी रानी बहुत खुश हुई। यह बात पूरे नगर में फैल गई। छोटी रानी को पता चला तो बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि देवी के भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। अब गुस्से और जलन के कारण उसने अपनी बेटी को भी गाय चराने के लिए जंगल में भेजना शुरू कर दिया और कहा, अगर कोई अजगर मिले तो उसे लेके आना। उसे एक अजगर मिला, उसे वो महल में ले आई। छोटी रानी ने भी उसका विवाह अजगर से करा दिया। और दूसरे दिन जब गेट खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला, तो उसने धक्का मारा और देखा अजगर जमीन पर लेटा है और राजकुमारी का कोई पता नहीं है, क्योंकि राजकुमारी को तो अजगर निगल गया था। रानी चीख पड़ी और चिल्लाई। तभी नौकरों ने चाकू से अजगर पर प्रहार किया, जिससे उसका पेट फाड़ा और राजकुमारी को जिंदा निकाल लिया और अजगर की मृत्यु हो गई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भाग्य से या नसीब से नहीं जलना चाहिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।